भूमि आज गाड़ी नहीं मिली क्या? पता नहीं आज गाड़ी क्यों लेट हो रही है। लगता है आज 12 वाली गाड़ी नहीं आएगी। क्यों भैया? कोई कह रहा था वो खराब हो गया। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रुको रुको रवि। क्यों, क्या हुआ? मेरा मोबाइल वहाँ पर रह गया। अरे भैया ये फोन हमारा है। अरे भैया ये मोबाइल हमारा है। अरे सुन भी लिया कर। तेरा नाम लिख रहा है इस पे। क्या सबूत है मोबाइल तेरा है? हमारी प्रोफाइल फोटो लगी है स्क्रीन पर। तेरी तो नहीं है फोटो इस पर। इसकी फोटो लगी है इस पर। इस लड़की की पिक्चर तेरे प्रोफाइल पर क्यों है? अरे भाई ये मोबाइल ही इसका है। तो फिर तेरा क्या मैटर है? रास्ता नाप अपना। अच्छा तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये लो अपना मोबाइल। अरे आपके माथे पे तो चोट लगी है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी लगी है, ठीक हो जाएगी। मेरी एक छोटी सी भूल आप पे कितनी भारी पड़ गई। क्या बात है रवि, आज बड़े उदास नजर आ रहे हो। हाँ भूमि, थोड़ी टेंशन है दिमाग में। क्या? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, कह रही थी डॉक्टर के पास ले चल। इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, ले जाना था डॉक्टर के पास। अरे पैसे होते तब ना, इसीलिए टेंशन में इधर चला आया। ये लो और जाके मम्मी की दवाई कराओ। आई लव यू भूमि। आई लव यू रवि। सुनो, रात को घर आ जाना और आने से पहले फोन कर लेना। मौका देख के सिचुएशन समझा दूंगी।
नहीं तुम्हें आते हुए? दिखाने के लिए नहीं, चुराने के लिए आया हूँ। और चोरों को आते हुए कोई देखता है क्या? अच्छा तो ये बात है, तो बताओ क्या चुराओगे? तुम्हारा दिल। वो तो पहले से ही तुम्हारा है, अपनी चीज को कोई चुराता है क्या? अरे तो कोई और चीज चुरा लेंगे। चोरी करने से पहले मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ, पहले ये खा लो, उसके बाद में मैं खुद ही चाबी सौंप दूंगी, चाहिए चुराना। अरे क्या हुआ? आज तक बोलो रवि, घर के लोग जाग जाएंगे। लो खाओ मिठाई। अरे मैं मिठाई नहीं खाता। अरे खाओ। अरे नहीं, अरे मेरे खाना खाना पड़ेगा। अरे नहीं खाऊंगा, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। ओहो, अरे नहीं, मतलब नहीं तो मैं नहीं खाता मिठाई। नहीं मैं खाओ। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं खाना पड़ेगा। अरे नहीं है। नहीं मेरे हाथ से तो अरे खाना नहीं। पड़ेगा। नहीं मेरे हाथ से तो खाना पड़ेगा। नहीं खाते? नहीं खाओगे? अरे नहीं। नहीं खाओगे? कौन है ये? मैं कहती हूँ कौन है ये और क्यों आया है यहाँ पे? मुंह सिल गया है तेरा, जवाब क्यों नहीं देती? क्यों रे? कौन है तू और क्यों आया है यहाँ? वो मैं वो। तुम दोनों ठहरो, मैं अभी सबको बुलाती हूँ। मुझसे गलती हो गई जी, समाज में मेरी किरकिरी हो जाएगी, मुझे जाने दीजिए प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज। अगर ये पोल पट्टी खुल गई तो समाज में क्या इज्जत रह जाएगी इस घर की? दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोलो, भूमि दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, भूमि दरवाजा खोलो। भाभी जी मुझे बचा लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। भाभी जी प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए भाभी। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? भूमि दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोलो, भूमि दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कुछ भी कीजिए भाभी, अगर आपकी मेरी इज्जत आपके हाथ में है भाभी, प्लीज मुझे बचा लीजिए भाई। कुछ भी कीजिए भाई, मेरी इज्जत बचा लीजिए भाई, प्लीज भाई मुझे बचा लीजिए भाई, मुझे बचा लीजिए भाई, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए भाई, मुझे बचा लीजिए भाई, मुझे बचा लीजिए प्लीज भाई, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए भाई, मुझे बचा लीजिए भाई, मुझे बचा लीजिए। अरे तो मैं इसमें करूंगी क्या? अच्छा तो ठीक है, मैं ही अपनी जान खो देती हूँ। या तो दरवाजा खोल दो, नहीं दरवाजा तोड़ देंगे। अरे आप लोग दरवाजा क्यों नहीं खोलते? कौन था वो? मैं पूछता हूं कौन था वो मेरे लिए आया था पापा जी। आखिर कौन था वो, इसे नहीं जानता? माँ कैसे पहचान वाला था? अरे ये तो मायके वाला इस तरह चोरी छुपे रात के अंधेरे में आता है क्या? हाँ माँ जी, इसलिए कि उसके साथ मेरे संबंध थे। काली नागिन तुझे मेरा ही परिवार मिला रखने के लिए? ये तो अच्छा हुआ भैया, समय रहते ही मेरी आंख खुल गई, वरना आज हमारी इज्जत खाक में मिल गई होती। आज के बाद अगर तूने इस घर का रुख किया
तो तुझे जान से हाथ धोना पड़ेगा। आज के बाद इस घर का दरवाजा तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। अरे बिटिया कहाँ गई? ले बेटी, आज की भिक्षा में सब माइयों ने आटा ही दिया। कई माइयों से दाल का सवाल भी किया था, नहीं मिली ना। हाँ बेटी, कह रही थी दाल महंगी हो रही है महाराज जी। कोई बात नहीं। अरे अरे ठहर ठहर बेटी ठहर, मैं कुछ बिछाने के लिए लाता हूँ। ले इस पे बैठ, आराम से खा। भोजन और भजन तसल्ली में करने चाहिए बेटी। ले बैठ जा। परंतु बेटी, परंतु क्या गुरुजी? धैर्य को साधते हुए अपना समय बदलने की जरूरत होती है बेटी। वो कैसे गुरुजी? ये तो सब जानते हैं बेटी कि हम अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। अगर हम बुरा कर्म ही नहीं करेंगे तो हमारे सामने बुरा समय ही क्यों आएगा? इसका अर्थ तो यह हुआ कि अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए ही इंसान जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। हाँ बेटी, हमें अपने प्रारब्ध यानी पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से भिन्न भिन्न योनियों में जाना पड़ता है। फिर कोई मुक्ति को प्राप्त कैसे होता होगा? क्योंकि कर्मों के बिना तो जीवन संभव नहीं है। होता है बेटी, जो किसी भी स्थिति में विचलित ना होता हो, हर अपने कर्म को भगवान का आदेश मानता हो, जो कभी बुरे कर्मों की सोचता भी ना हो, किसी का किसी हाल में भी अहित ना करता हो, हर हाल में प्रभु इच्छा में रहता हो, किसी पर कभी बोझ ना बनता हो, ऐसे मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। आज से मैं भी किसी पर बोझ नहीं बनूंगी, आप पर भी नहीं गुरुजी। अरे अरे अरे, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था बेटी। विवशता को बोझ नहीं कहा जा सकता। खाने से नाराज नहीं हुआ करते बेटी, ये खा ले। खुरपे वाले बाग वाले की नलाई करो जी। और धराते वाले उस मेंढे के घास साफ करो। ठीक है जी। और फावड़े वाले मेरे साथ आओ। मुझ पर नहीं है पर्स, मुझ पर नहीं है पर्स, नहीं लिया था पर्स, बताओ नहीं है पर्स, पर्स बताओ, मुझ पर नहीं है पर्स। जब तक हमारा पर्स नहीं देगा छोड़ेंगे नहीं। पर्स दे हमारा। मेरा विश्वास करो भाई, तुम्हारा पर्स मेरे पे नहीं है। अच्छा, तूने हमारा पर्स चोरी नहीं किया, पर्स तो तेरा बाप भी देगा। दे पर्स दे, पर्स दे, दे पर्स। क्यों मार रहे हो इन्हें? तेरा क्या लगता है
तुझे ज्यादा हमदर्दी है इससे, तो तू दे दे हमारे 10,000 रुपए पर्स के। मैं जानती हूँ, क्या यह किसी की सुई भी नहीं चुरा सकते। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? क्या बात है? मेरी गलती सिर्फ इतनी है बाबूजी, मैं बस के इंतजार में उस बेंच पर बैठ गया था जिस पर ये अपना पर्स भूलकर चले गए। पर्स तेरे पास है, तू ही पर्स देगा। दे पर्स दे मेरा। सुनो। हो सकता है इसके आने से पहले तुम्हारा पर्स कोई और ले गया हो। नहीं, इसने हमारा पर्स हमारी आंखों के सामने थैले में डाल के अपने दोस्त को दिया था। उस थैले में तो सब्जी मैंने घर भेजी थी, मुझे कहीं बाहर जाना था। कुछ भी है, 10,000 रुपए हमें इससे ही वसूलने हैं। पैसे दे मेरा। ठहरो, आपके 10,000 रुपए ना दूंगी। छोड़ दो इन्हें। मुझे 10,000 रुपए दे दो जी, मैं आपके कमा कर सब पूरे कर दूंगी। अभी तो 3 दिन ही हुए हैं, 3 दिन में ही एडवांस मांगना शुरू कर दिया। ये ले अपने 1,000 रुपए आज तक की मजदूरी, एडवांस देने के लिए नहीं है मेरे पास। कल तेरी मर्जी है, आना है मत आना। अभी ये 1,000 रुपया रख लो, इनको छोड़ दो, बाकी मैं बाद में दे दूंगी। नहीं, इसके पैसे मत लेना, मुझे घर तक जाने दो, मैं अभी लाके दे दूंगा। जब तक पाई चुकता नहीं कर लेंगे तुझे छोड़ने वाले नहीं हम। मैं तुझे 10,000 रुपए दे सकता हूँ, पर क्या? तुझे नहीं मालूम, तेरी मालकिन को दुनिया छोड़े हुए 8 साल गुजर चुके हैं। अगर तू मेरे घर की मालकिन बन जाए तो। क्या कह रहे हो बाबूजी? मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, भगवान के सिवा। अगर कोई दूसरा भगवान है तो वो मेरा पति ही है। पैसे दे पैसे ये लो, पूरा 25,000 का है। सुनो, 10,000 दे करके वापस ले लूंगी, क्योंकि मेरे पति की ये वो निशानी है जो मुझे पल पल पवित्र होने का एहसास कराती है। खाना खा लो भैया। नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्या बात है भैया, कुछ दिनों से बड़े उपड़े से नजर आ रहे हो। कह दिया नहीं, मुझे नहीं खाना। सुनो जी, इसे तो किसी को दिखा लो, मुझे तो बुरी लग रहा है। नहीं, तू बच्चन है, तू वैश्या है, मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ा है। मैं झूठा हूँ या तू झूठ बोल रही है? क्या होगा बेटे तुम्हें? क्या हो गया भैया तुम्हें? क्या होगा था बेटा? भैया तुम्हें क्या हो गया भैया? भैया मैं तो ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो, तू पगली क्यों रो रही है? सब सो रहा हूँ, मैं तो ठीक हूँ। एक बात पूछूं भैया? हाँ पूछ। मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा कितना? जितना हिरना कुछ अपनी बहन होली से करता था। आप जानते हैं भैया, अपने भाई की जान बचाने के लिए होली को आग में अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। तू इस तरह की बातें अचानक क्यों करने लगी? मैं हूं ना तेरे साथ, किसी ने कुछ कहा हो तो बता। बस मैं तुझे खुश देखना चाहता हूँ। आप मुझे खुश देखना चाहते हो तो मेरी एक बात माननी पड़ेगी आपको। क्या? भाभी को घर ले आओ भैया। ये नहीं हो सकता।
उसके लिए तो इस घर के दरवाजे उसी दिन बंद हो गए थे जिस दिन तूने रंगे हाथों उसे पकड़ा था। तो आपकी बहन हमेशा के लिए अपनी सांसें बंद कर लेगी। क्या? दोबारा मत बोलना ये शब्द। अगर मुझे खुश रखना चाहते हो तो भाभी को ले आओ। ठीक है, जाता हूँ। अब तो मुस्कुरा दे। कहाँ जा रहा है ऋषि? बहू को बुलाने? जाने से पहले हमारी भी सुनता जा। बहू के आने से पहले तेरा बाप इस घर को छोड़कर चला जाएगा। अब उसे हमारी जरूरत नहीं है जी। चलो हम ही कहीं जाकर रह लेंगे। ओफो, तुम समझती क्यों नहीं मम्मी? एक बार भाभी को घर आने दो, सब ठीक हो जाएगा। तेरी भाभी ने हमें समाज में जीने के लायक छोड़ा ही कहाँ है। प्लीज पापा, एक बार भाभी को तो घर आने दो। आपकी सारी इज्जत वापस ना आ जाए तो कहना। कभी बच्चों की भी मान लिया करो। चलो मान लिया, इतना तो जानता ही हूँ मैं। मरने के बाद आदमी और खोने के बाद इज्जत कभी वापस नहीं आया करते। भूमि देख, तेरी भाभी को ले आ। अरे भूमि, कहाँ गए सबके सब? भूमि, तने क्या किया? भूमि, भूमि, ये तूने क्या किया भूमि? अरे कोई गाड़ी लेके आओ रे। कोई जरूरत नहीं है मम्मी। पापा, मैंने वादा किया था ना आपसे, मैं आपकी खोई हुई इज्जत वापस करा के जाऊंगी। नहीं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। भैया, मरने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ आप सबसे। चुप भी कर भूमि, अभी डॉक्टर आता ही होगा। मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है भाभी, और मेरी आखिरी इच्छा है कि आप मुझे बोलने दीजिए। तो कहना क्या चाहती है? भाभी निर्दोष है पापा, भाभी निर्दोष है भैया, भाभी निर्दोष है मम्मी। उस रात भाभी ने इस घर की इज्जत बचाने के लिए और मेरे माथे पर लगने वाला कलंक हटाने के लिए अपनी इज्जत को दाव पर लगा दिया था। क्या? हाँ भैया, मेरी फूल जैसी कोमल और गंगा जैसी पवित्र भाभी ने मेरे माथे का कलंक छुटाकर अपने माथे पर लगा दिया था। क्या कह रही है तू? तू झूठ तो नहीं बोल रही? मैं मर रही हूँ मम्मी, और मरते वक्त कोई इंसान झूठ नहीं बोला करता। उस रात वो भाभी के लिए नहीं, मेरे लिए आया था वो।
मुझे माफ कर दो भाभी।